हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आपके कहे अनुसार आपका जो सेकंड मॉडल पेपर भी आ चुका है। ठीक है, आपने तो 250 लाख का टारगेट पूरा नहीं किया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है, बस आप जो मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ ना, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, बस आप घोर के पी जाओ। ठीक है, घोल के इसको पी जाओ, फर्स्ट वाले मॉडल पेपर को, और आपका सेकंड वाला मॉडल पेपर आपको रटा हुआ होना चाहिए पूरा की पूरा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोलूंगा एक बार, आप उन चारों सेटों के ऑब्जेक्टिव्स को तैयार कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है। देखो, एक एक सेट का जो शुरुआत वाला सेट था आपका फर्स्ट वाला, उसका हमने आपको पूरा सॉल्यूशन वीडियो के द्वारा बता दिया है। लेकिन दूसरा, तीसरा आपका और चौथा वाला सेट था, उसका हमने वीडियो सॉल्यूशन नहीं बताया है, पीडीएफ डाल दी है। पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहाँ के जितने भी वहाँ पर सेट 2, 3, 4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको तैयार कर लो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस वीडियो की, जाइए और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और चारों सेटों के ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है, याद कर लें कर लें कर लें। ठीक है, वरना आपकी मर्जी है, आप जो करो वो करो। ठीक है, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे बस। ठीक है, तो चारों सेटों के ऑब्जेक्टिव और हमने जो फर्स्ट मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव तैयार करवाए थे वो आपको तैयार करने हैं, फर्स्ट मॉडल पेपर और सेकंड मॉडल पेपर। ये दोनों मॉडल पेपर तो आपको पूरे पूरे तैयार करने हैं प्रश्नों सहित, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सहित। ठीक है, पूरे तैयार करने हैं मॉडल पेपर। लेकिन जो शुरुआत के 4 सेट हमने ऑब्जेक्टिव के दिए थे, वो आपको उसमें से ओनली ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। इसको आप फर्स्ट मॉडल पेपर और सेकंड मॉडल पेपर दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, कल के पेपर में। और आज इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। कुछ रहे बच्चे अगर रह जाए आपसे, मतलब थोड़ा बहुत तैयार ना हो पाए, रिवाइज ना हो पाए, तो सुबह रिवाइज कर लेना जाके। ठीक है, बस आपको आज रात यही रिवाइज करनी है, फर्स्ट और सेकंड मॉडल पेपर अच्छे से, और 4 सेट के ऑब्जेक्टिव यही आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा समय ना आप गवाते हुए। तो देखिए, अपन देखते हैं सेकंड मॉडल पेपर। देखिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि रात रात में वीडियो शेयर के द्वारा ही सभी स्टूडेंट तक पहुँच सकती है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, रात ही है एक, तो एक रात में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि मतलब सभी को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। फर्स्ट मॉडल पेपर और सेकंड मॉडल पेपर वाली वीडियो सभी तक जानी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट शेयर करते हैं, कहीं भी शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी। ठीक है, सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो जानी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करें। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए आज की इस वीडियो को देख लेते हैं। देखिए, हम नहीं चाहते आपका पेपर खराब जाए, हम ये चाहते हैं आपका पेपर अच्छा जाए, सभी पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो फर्स्ट मॉडल पेपर है, सेकंड मॉडल पेपर है, अगर समझो, अगर भगवान की कृपा होगी तो समझ लो इन दोनों में से आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। इन दोनों सेटों में से बहुत पेपर में फंसने वाला है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों मॉडल पेपर को तैयार कर लो। ठीक है, आगे फिर भगवान की इच्छा है। अब देखिए, यहाँ पर अपन देखें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, पेपर तो वैसे अपन डिजाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने जो हमें लगता है कि हमें अनुभव के अनुसार, मतलब जो लग रहा है हमें ये प्रश्न आ सकते हैं, वो प्रश्न हमने रखे हैं मॉडल पेपर में, और बाकी में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तैयार करके ही जाना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, अब देखिए पीतल क्या है। पीतल है, पीतल आपका ठोस विलेन है। ठीक है, ठोस विलेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताता चलता हूँ। और इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, ये हिंदी मीडियम में ओनली ऑब्जेक्टिव है। इंग्लिश मीडियम वाले प्रश्न बैंक तैयार कर ले, प्रश्न बैंक से नहीं हो पा रहा है तो परीक्षा दिन वगैरह के ऑब्जेक्टिव, वहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार कर ले इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो कहीं से ऑब्जेक्टिव अगर आप परीक्षा दिन के भी तैयार कर ले तो फिर भी बहुत अच्छा रहोगे। और हिंदी मीडियम वाले तो आप वहीं से तैयार करें, 4 सेट तैयार कर ले, ये हमारे 2 सेट तैयार करें, और प्रश्न बैंक तैयार करना चाहो तो कर ले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। और क्वेश्चन बैंक जो हमने आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं ना, मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर के में जो 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रश्न है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले चिंता ना करें। 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रश्न इंग्लिश मीडियम में भी हमने लिख दिए। ठीक है, यह आपके ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं लिखे इंग्लिश मीडियम में, इसमें भी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। ठीक है, 3-4 घंटे लग जाते हैं एक मॉडल पेपर तैयार करने में। चलिए, तो अपन ज़्यादा देर ना करते स्टार्ट करते हैं। अपन देखिए बहुत समय बर्बाद कर लेते हैं बोलने में। सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जबकि k = 5.5 गुणा 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.26 × 10⁻13 सेकंड। ठीक है, अगला अपना सफेद होता है। तो सफेद होता का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। सफेद होता का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। सपोज सफेद होता का फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O सफेद होता। ठीक है, और एक आपको पेपर में कभी कभी पूछ लिया था नीला थोता। नीला थोता का फॉर्मूला क्या होता है? नीला थोता का होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, नीला थोता। ठीक है, नीला थोता का होता है CuSO4 5H2O, और सफेद थोता का होता है ZnSO4 7H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना प्रश्न है 5 वाला। इसमें आपको यह यौगिक दिया है, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसमें आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अपना एक्स्ट्रा है, इसमें भी आयरन की Fe की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है।
तो इसमें आयरन की इसमें ऑप्शन में से एक भी नहीं है, इसमें जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है वो शून्य है, ठीक है। तो शून्य इसमें दिया नहीं ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर बाई चांस शून्य ऑप्शन में होता तो इसका शून्य करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जलीय NaOH के साथ क्रिया करता है। तो जलीय NaOH के साथ क्रिया करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H5OH, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है, केनिजारो क्रिया नहीं देता है। तो केनिजारो क्रिया नहीं देता है अपना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3CHO, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना टोलेन अभिकर्मक से रजत दर्पण देता है। तो टोलेन अभिकर्मक से रजत दर्पण देता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3CHO, इसका भी CH3CHO इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। रिक्त स्थान पर अपना पहला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या कहलाती है। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, मोलेलिटी, मोललता, ठीक है, मोललता हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता, और 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। दोनों ही डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इनके फॉर्मूले भी आप देख लेना, इनकी मात्रक वगैरह भी याद कर लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला, सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में डॉट डॉट प्रयुक्त किया जाता है। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 प्रयुक्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। H2SO4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2SO4। अगला अपना, वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं डॉट डॉट कहलाती हैं। तो विकिरण के अवशोषण से संपन्न अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। अगला अपना, हीमोग्लोबिन आयरन का डॉट डॉट यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। कौन सा यौगिक है? संकुल यौगिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संकुल यौगिक है। अगला है, C6H6Cl6 का व्यापारिक प्रचलित नाम क्या है? तो ये आपका पता है, गैमेक्सिन का फॉर्मूला BSC, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BSC, ठीक है, BSC। अगला अपना, ट्राइक्लोरोमेथेन का सूत्र है। तो ट्राइक्लोरोमेथेन का सूत्र हो जाएगा CHCl3। CHCl3 इंपोर्टेंट है, CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन का सूत्र। अगला है अपना, एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डॉट डॉट बनता है। तो एथिल आइसो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्किल आइसोसाइनाइड को अगर अपन 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो अपना बनता है एल्किल साइनाइड। क्या बनता है? एल्किल साइनाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्किल साइनाइड, ठीक है, एल्किल साइनाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना प्रश्न देख लेते हैं। आंवला में विटामिन डॉट डॉट पाया जाता है। आंवला में आप सभी को पता है विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। नेक्स्ट अपना, अल्फा अमीनो समूह एवं अल्फा कार्बोक्सिल अम्ल समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध कहलाता है। देखो, अमीनो अम्ल जो होते हैं उनके बीच में जो बंध बनता है उसको अपन कहते हैं पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बंध। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना, ठीक है। अगला, जितनी भी इसमें ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट मॉडल पेपर और सेकंड मॉडल पेपर में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और चारों सेटों के तैयार करने हैं। बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप छोड़ ना दें, ठीक है, रट के जाओ, कहने का अर्थ है। सही जोड़ी मिलाओ। एक्टिनाइड का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर रेडियोधर्मी। एक्टिनाइड रेडियोधर्मी है। K2HGI4+ NOH, ये आपका नेशनल अवकर्मक है, नेशनल अवकर्मक। अगला है Ma2B2, तो इसका हो जाएगा अपना ज्यामितीय समावेयता से पायरिन कार्बन टेट्राक्लोराइड है। निश्चेतक के रूप में एवरटिन है, और विटामिन B6 की कमी से अरक्तता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है TNB क्या है? TNB अपना विस्फोटक है। TNB क्या है? विस्फोटक। अब अपन देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर अपना पहला है, इसमें अपन देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ किसके समानुपाती होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के। इसमें आप लिख दोगे क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो कोई अभिक्रिया जब संपन्न होती है उसमें जो आवश्यक जो ऊर्जा एनर्जी होती है उसको अपन कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा की डेफिनेशन है, अगर सक्रिय ऊर्जा की डेफिनेशन भी आती है तो आपको ये लिख देना है, किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है अपना 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंदर वाले वेग नियतांक का अनुपात क्या कहलाता है? 10 डिग्री ताप के अंदर वाले अंतर वाले वेग नियतांकों का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं ताप गुणांक। ताप गुणांक की डेफिनेशन है, ताप गुणांक की डेफिनेशन अगर आ जाए तो ये लिख देना है, 10 डिग्री ताप के अंतर वाले वेग नियतांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। अगला है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो लूनर कास्टिक का फॉर्मूला होता है AgNO3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना, AgNO3 लूनर कास्टिक। अगला है लेंथेनाइटों में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ त्रिज्या व आकार का कम होना क्या कहलाता है? लेंथेनाइट में जैसे ही परमाणु क्रमांक की वृद्धि होगी उसी से क्या होगा? त्रिज्या और आकार में कमी हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? यह कहलाता है लेंथेनाइट संकुचन। ये लेंथेनाइट संकुचन की डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिखना है,
लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ त्रिज्या आकार का कम होना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन, संकुचन। ठीक है, चलिए अगला अपना HgCl2 और Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेसलर अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? नेसलर अभिकर्मक। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, अगला मोस्ट है, एल्कोहल अणु से जल अणु का विलोपन क्या कहलाता है? एल्कोहल अणु से जल अणु का विलोपन क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा निर्जलन। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, मेथेनॉल से विकृत एथेनॉल को क्या कहते हैं? मेथेनॉल से विकृत एथेनॉल को क्या कहते हैं? मैथिलीकृत स्प्रिट। इसको अपन कहेंगे मैथिलीकृत स्प्रिट। ठीक है, मैथिलीकृत स्प्रिट। मेथेनॉल से विकृत एल्कोहल को क्या कहते हैं? मैथिलीकृत स्प्रिट। चलिए अगला अपना, फिनॉल की क्षारीय माध्यम में CaCl3 से क्रिया क्या कहलाती है? तो फिनॉल की क्षारीय माध्यम में CaCl3 से क्रिया क्या कहलाती है? आप सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है रीमर टीमन अवक्रिया। रीमर टीमन अवक्रिया, ठीक है, रीमर टीमन अवक्रिया आप सभी को याद भी होना चाहिए। अगला अपना, फिनॉल की सांद्र HNO3 की उपस्थिति में बनने वाले विस्फोटक पदार्थ का नाम क्या है? बताइए, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पिप्रिक अम्ल। पिप्रिक अम्ल, ठीक है, पिप्रिक अम्ल, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, उन्हीं से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, फिनॉल की सांद्र HNO3 की उपस्थिति के बनने वाले विस्फोटक पदार्थ का नाम क्या है? पिप्रिक अम्ल। अगला अपन देख लेते हैं, हल्के इंजन में ईंधन के रूप में प्रयुक्त एल्कोहल क्या कहलाते हैं? हल्के इंजन में ईंधन के रूप में प्रयुक्त एल्कोहल क्या कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना पावर एल्कोहल। क्या हो जाएगा? पावर एल्कोहल। ठीक है, पावर एल्कोहल कहलाता है। अब अगला अपना, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो किण्वन की जो क्रिया होती है उसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, तो क्यों? इसका कारण क्या है? बताइए, इसका कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण के कारण पड़ जाता है। किसके कारण? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण के कारण क्या पड़ जाता है? एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है। अगला अपना, यह रिएक्शंस है, यह जो रिएक्शंस आप देख रहे हो, ये अभिक्रिया का कौन सी अभिक्रिया की रिएक्शंस है? ये आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया की रिएक्शंस है, अगर आपने पढ़ी होगी तो। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर अभिक्रिया की यह रिएक्शन है वो। ठीक है, सेंडमेयर अभिक्रिया की रिएक्शन है। और यह आपका यह आपकी कौन सी अभिक्रिया का नाम है? बताइए, यह आपकी है सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सिमिट अभिक्रिया। ठीक है, यह सिमिट अभिक्रिया की रिएक्शंस है, इसीलिए हमने आपसे बोला था 2-2 नंबर के तैयार कर लो, वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया की, ये आपकी सिमिट अभिक्रिया की है। अगला है, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया की है? तो ये आपकी इसका नाम है इस अभिक्रिया का डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण जो आपकी रिएक्शंस है उसकी है। ठीक है, ये रिएक्शन। अगला है, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड व फिनॉल की क्रिया का क्या नाम है? तो बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड व फिनॉल की क्रिया का क्या नाम है? युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, ये जितनी भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है उन्हीं से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, इसका हो जाएगा डाईएजोटीकरण। ठीक है, अगला अपना, एमीन की प्रकृति लिखो। तो एमीन की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, तो क्षार की लिख सकते हो। ठीक है, क्षार की, ओके, क्षारीय। अगला अपना, वाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखो। इनमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो केरेटिन व फाइब्रोइन, इसमें लिख लो आप केरेटिन और फाइब्रोइन। फाइब्रोइन। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है अपना, द्विध्रुवी, देखिए एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव होने इसलिए रख दिए क्योंकि इस यूनिट से लास्ट वाली यूनिट है, इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे 5 नंबर के, इस वजह से रख दिए। ठीक है, तो पढ़ लेना। द्विध्रुवी आयन जो एक ही समय में धनायन और ऋणायन हो क्या कहलाते हैं? बताइए। तो ये आपकी ज्वेटर आयन की है परिभाषा, ज्वेटर आयन आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, द्विध्रुवी आयन जो एक ही समय में धनायन और ऋणायन हो वह ज्वेटर आयन कहलाते हैं। अगला अपना, विटामिन सी का रासायनिक नाम लिखो। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र लिखो। तो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11, यह याद कर लो। ठीक है, अच्छे से। शर्करा को जल अपघटित करने के लिए कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? बताइए। इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्वर्टेज। अगला अपना, मोनोसैकेराइड का वह वर्ग जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है क्या कहलाता है? बताइए। मोनोसैकेराइड का वह वर्ग जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा एल्डोज। क्या हो जाएगा? एल्डोज हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्डोज। एल्डोज कहलाता है। अगला अपना, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक का नाम क्या है? तो रक्त में सभी को पता है हीमोग्लोबिन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, और यह भी सभी को पता होना चाहिए सूर्य की किरणों से संश्लेषित होने वाला विटामिन है।
तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरोल, याद कर लो, ठीक है, जितनी भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। अब अपन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव अपने जितने थे कंप्लीट हो गए, 28 नंबर के यहाँ पर। अब देखिए 5वां प्रश्न अपना ये है, इस बार सेकंड मॉडल पेपर में बांटाप गुणांक की परिभाषा और अर्धपारगम झिल्ली की डेफिनेशन, ठीक है, बांटाप फैक्टर या फिर कोफिशिएंट, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। अर्धपारगम झिल्ली की ये लिखी इंग्लिश में। निम्न पर टिप्पणी लिखो, असामान्य अणुभार और अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर जो छठवां प्रश्न है, निम्न को परिभाषित करो। छठवें में आपकी 2 डेफिनेशन है, सक्रिय ऊर्जा और दहलीय ऊर्जा की, और अथवा में द्रव्य अनुपाती का नियम, ठीक है, राइट लॉ ऑफ मास एक्शन। अगला अपना प्रभावकारी परमाणु संख्या, 7वां प्रश्न है, देखो प्रभावकारी परमाणु संख्या आयनन समावयवता वाला, ठीक है। और 8वां प्रश्न है, ईडीटीए का पूरा नाम लिखना है, सूत्र भी लिखना है, ये भी बताना है कि किस प्रकार का दंतुरा या फिर लीगेंड है, ठीक है। और निम्न को यहाँ पर आईपीसी नाम लिखनी है 2 के, ठीक है। और आईपीसी नाम हमने आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे दी है, ठीक है, आप ध्यान से अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, उन पीडीएफ में आईपीसी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, आईपीसी नाम वाले। अगला अपना 9वां प्रश्न यहाँ पर आप देख लो, रोजरमुंड अपक्रिया दे दी है और गाटरमान कोच अपक्रिया है, अथवा में स्टीवन अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, ठीक है। ये आपको तैयार करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दी है, ठीक है। बेंजोइन संघनन किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखो, टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? सेगो अपक्रिया। जितना भी मॉडल पेपर में लिखा है सभी तैयार करना, बस कहने का अर्थ है सभी तैयार करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। निम्न अपक्रिया को समझाइए, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया, डाइएजोटीकरण अपक्रिया, दोनों रिएक्शन तैयार करनी है, अथवा वाला भी तैयार करना है, अथवा वाला भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, दोनों अगर मॉडल पेपर तैयार कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कल के पेपर में कितने नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। आप देख लेना, खुद आप रिजल्ट अपने आंखों से देख लेना। डीएनए आरएनए में 2 अंतर लिखना है, निम्न के नाम लिखो, देखो इनके कार्य भी लिखना है। तो एंजाइम 2 एंजाइम या फिर 1 एंजाइम का नाम लिख दो और उसका कार्य लिख दो। ऐसे ही प्रोटीन में प्रोटीन का नाम लिख दो और उसका कार्य लिख दो, ठीक है। अगला 12वां प्रश्न देख लो, विद्युत अपघट्य किसे कहती है? कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। और इसमें एक न्यूमेरिकल भी दे दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमेरिकल है। अरे यार ये क्या हो गया? तो देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल भी था, कहाँ गया? कौन सा प्रश्न था? 7वां 8वां कौन सा था? अब देखिए यहाँ पर अपना 2 नंबर वाले चल रहे थे, हाँ ये वाला 12वां प्रश्न था, ठीक है। 12वां प्रश्न देख लो। उसके बाद 13वां प्रश्न देख लो। 13वां प्रश्न आपका विलयन को परिभाषित करना है, और यहाँ पर पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स देख लो, ठीक है, फिर बाद मत कहना बताया नहीं। अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कोटि में अंतर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो, प्रथम को यह आपका न्यूमेरिकल है, एक्स्ट्रा में न्यूमेरिकल रख दिया, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना। अगला 15वां प्रश्न देख सकते हो, लेंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं? इसका कारण रखना है, रीजन लिखना है, और पायरोल्यूसाइट एसके केमेनोफोर बनाने की विधि का वर्णन करना है। अगला है 3 नंबर में फिनोल से रिएक्शंस, फिनोल से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल फिनोल में अंतर, ठीक है। और एल्कोहल द्वारा आइडोफॉर्म या फिर एलोफॉर्म बनाने की विधि प्रयोगशाला में, और इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें। और एल्किन हैलाइड में नाभिक स्तरीय अभिक्रिया कैसी होती है, इसकी क्रियाविधि लिखिए। अगला शुष्क सेल का सचित्र वर्णन करना है, 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है, और कोलरोस का नियम लिखो, इसके 2 अनुप्रयोगों का वर्णन करो, ठीक है। फर्स्ट मॉडल पेपर सेकंड मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन तैयार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। निम्न को समझाइए, टॉनल अवक्रमक क्या है? इसकी एसिटाइलेट के साथ क्रिया और ईरोट्रोपिन बनाने की विधि, सूत्र इसका लिखना है, फॉर्मूला और संरचना और उपयोग, ठीक है। अगला है इसके अथवा में 5 नंबर वाला है, ठीक है, एसिटिक अम्ल की रिएक्शन, एसिटिक अम्ल की जितनी भी रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आप सभी का पेपर कल का अच्छा जाए, ठीक है। आप सभी मेहनत करो, इन दोनों मॉडल पेपर को तैयार करके जाओ, बहुत अच्छा जाने वाला आपका पेपर, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद।